Hello everyone, a very warm good morning to all and today it is Tuesday 8th of December। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो जो आज का हमने न्यूज़पेपर लिया है दैट इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया है हमारा, द हिंदू नहीं है। नॉर्मली हम द हिंदू को ही पढ़ते हैं लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा रहेगा टाइम्स ऑफ इंडिया। और उस देखेंगे कि इसमें हमको इसका पैटर्न क्या है, इसकी स्टाइल क्या है, हम अलग तरीके से हमको पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो पहले जैसा कि हम नॉर्मल तरीके से न्यूज़ कवर करते हैं तो पहले हमारा काम न्यूज़ कवर करना है, हम उसको कवर करते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ में आज क्या मिलेगा। क्योंकि आज एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ रहने वाली है वो ये कि भारत बंद वाली सबसे बड़ी न्यूज़ है ना। तो जैसा कि पहली न्यूज़ आपको दिख रही है, नो नेतास ऑन स्टेज से फार्मर्स एज 11 स्टेट गवर्नमेंट्स बैक बंद जो बंद है, मतलब जो आज बंद किया गया, भारत को बंद किया गया है किसने, फार्मर्स के एजिटेशन आंदोलन के चलते हुए ऐसा सब हुआ है। तो उस फार्मर्स के जो लीडर्स हैं या फार्मर्स ने जो बोला है, ये बोला है कि नो नेताज ऑन स्टेज। अब स्टेज पर कहने का मतलब है उनके बिहार पर अभी तक किसी नेता को उन्होंने बुलाया नहीं बोलने के लिए, वो खुद ही फार्मर्स पर बात कर रहे हैं। और अब तक क्या किया है कि मीन्स जो फार्मर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 11 जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने क्या किया, बैक यहाँ पर बैक का मतलब पीछे नहीं, बैक का मतलब सपोर्ट करना होता है, सामने ज़रूर नहीं आए लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, बंद को, जो भारत बंद को लेकर है उसको वो 11 राज्य सरकारें सपोर्ट कर रही हैं, है ना। कौन कौन है ज़रा देखते हैं अंदर। तो इसमें जो दिख रहा है कि जगन YSRCP भी है, 19th पार्टी टू सपोर्ट स्टर, है ना, कि उन्होंने 11 बोला है लेकिन स्टेट बोला है और 11 ये 19वीं पार्टी है अब तक जो ज्वाइन कर ली किसके सपोर्ट को। जो स्टर यहाँ पर क्या मतलब, स्टर का मतलब है आंदोलन जो चल रहा है उसको जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी उसने भी क्या कर लिया है, मीन्स एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को, है ना। और मोदी जी ने क्या बोला है, मोदी जी ने ये बोला है साथ में कि सम लॉज दैट यूज टू बी गुड, है ना, कि ये पहले वाले लॉ के बोल रहे हैं कि जो पहले जो कानून थे कुछ अच्छे हुआ करते थे, है ना, हैव बिकम बर्डन, अब वो हमारे लिए बोझ बन गए हैं। वी कैन नॉट बिल्ड द नेक्स्ट सेंचुरी विद ओल्ड लॉज, हम नया जो शताब्दी पुराने कानूनों से नहीं बना सकते, इस वजह से वो चेंज करना चाह रहे हैं। और जो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या बोला है कि आई हैव नॉट कम, ठीक है, एज अ CM बट एज अ सेवादार टू सर्व द फार्मर्स। मतलब उन्होंने बोला कि मैं एक CM की तरह नहीं आया हूँ इस प्रोटेस्ट में बल्कि एक सेवादार की तरह आया हूँ, है ना। और प्रकाश सिंह बादल ने भी वही बोला, प्रकाश सिंह बादल यही हैं जिन्होंने पद्म विभूषण को वापस किया था, है ना। नेक्स्ट जो है कि जो हमारे नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो क्या बोला है, द अडानी एंड अंबानी फॉर्म लॉज हैव टू बी रिवोक्ड का मतलब हटाना उनको, है ना। नथिंग लेस इज एक्सेप्टेबल। उन्होंने क्या बोला कि अडानी और अंबानी के जो लॉ हैं, मतलब जो कॉरपोरेट की बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, है ना, ये जो कानून बनाया जा रहा है इसको हटाया जाए, इसमें कोई कमी नहीं बरती जाए, ऐसा बोला गया है ना। और जो साथ में ये बोला कि जो फार्मर्स का यूनियन, उसने क्या बोला है कि वी वॉन्ट अलाउ पॉलिटिकल लीडर्स ऑन स्टेज, है ना, कि हमने क्या किया कि हम नहीं करेंगे किसको अलाउ, कोई भी पॉलिटिकल लीडर को अपने स्टेज पर। जो बंद है विल बी, ठीक है, पीसफुल रहेगा। इमरजेंसी सर्विसेज वॉन्ट बी हिट, है ना, और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको हिट नहीं किया जाएगा, वो चलती रहेंगी, बट नॉर्मल के लिए उन्होंने मना किया हुआ है, बंद ही हुआ है ना। नेक्स्ट है और क्या रहेगा कि कैब क्राइसिस लाइकली टुडे बट मेट्रो एंड बसेस टू प्लाई, है ना, कि जो कैब क्राइसिस है मतलब जो हम कैब वगैरह बुक करते थे उसका संकट हो सकता है लेकिन जो मेट्रो और बसेस चलेंगी, है ना, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड सेंट्रल विस्टा, जो कि बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना, कि पार्लियामेंट के लिए, उसी से रिलेटेड है न्यूज़। तो सुप्रीम कोर्ट मीन्स एक्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट एक्ट विद गवर्नमेंट वर्क ऑन सेंट्रल विस्टा अमिट पेटिशंस, कहना है पेटिशंस का मतलब क्या, जो याचिकाएं डाली गई हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ना उसको गुस्सा है, एर्क का मतलब क्या होता है कि एनॉय या फिर इरिटेट हो गया, गुस्सा हो गया, किस बात से, किसके, गवर्नमेंट के काम से, कौन से काम से, सेंट्रल विस्टा वाला जो केस है उससे, अमित पेटिशंस मतलब क्या, जो बिल्डिंग बना रही हैं उसी से चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन कुछ लगाया हुआ था कि इसमें पेटिशंस डाली गई थी, याचिकाएं डाली गई थी, है ना। तो उसको बोला गया था जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती तब तक कोई काम नहीं चलेगा, लेकिन बोला
अभी एक डेट है ना, कौन सी डेट है, शायद 10th, हाँ जो नेक्स्ट 10th आने वाले है जो हमारी डेट है, यानी कि परसों है ना, फाउंडेशन स्टोन रखा जाने वाला है, इसके चलते काम शुरू किया गया था है ना। तो नीचे जो सब हेडलाइन लिखी है वो ये है कि भूमि पूजन अलाउड बट नो कंस्ट्रक्शन टिल कोर्ट अप्रूव्स। कोर्ट ने क्या बोला है कि भूमि पूजन तो कर सकते हैं, कल भूमि पूजन ही हुआ है, तो उन्होंने बोला कि भूमि पूजन अलाउड है लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा टिल कोर्ट अप्रूव, जब तक कि कोर्ट अप्रूव नहीं करती है ना। तो ये आपका इस जो बिल्डिंग बन रही है उससे रिलेटेड केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ अगेन कोरोना वायरस से रिलेटेड है ना। डे आफ्टर SII, अब SII क्या है आपका है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है भारत बायो सीक्स एमरजेंसी नोड, मतलब कि SII के मतलब फिर से मैं बता दे रहा हूँ, SII के इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने पहले इमरजेंसी नोड मांगी थी, परमिशन मांगी थी है ना। उसके बाद भारत बायो आया, वो भी इमरजेंसी परमिशन चाह रहा है किसके यूज़ के लिए, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके लिए है ना। तो ये नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू अंजू। अंजू है, अंजू क्या है कि ये एक ऐसी लेडी हैं जिनको एक किडनी नहीं था, फिर भी ये मेडल उन्होंने जीता है। तो अंजू वॉन वर्ल्ड टिकट एथलेटिक्स मेडल विद 1 किडनी है ना। इन्होंने क्या किया है, मेडल तो जीता है लेकिन एक ही किडनी के साथ, ये पहली इंडियन है ऐसी है ना, और पहली एथलेटिक्स हैं जिनको 1 किडनी में इन्होंने मेडल जीता हुआ है। अब बहुत पहले जीता है लेकिन लाइट में नहीं आई, 2003 में ये हुआ था है ना। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू जो ISI है ना, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसी की है। तो ISI तो बताया जा रहा है कि टेरर प्लॉट, मतलब को जो आतंकी हमले की प्लानिंग हो रही थी, तो वही बोला गया है कि ISI हेंचमैन है ना। ISI हेंचमैन का मतलब क्या होता है, हेंचमैन किसको बोलते हैं, हेंचमैन उसको बोला जाता है जो अनुयायी होता है, किसी काम के लिए लगाया जाता है किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हेंचमैन। तो ISI का जो आदमी था हेल्ड, उसको पकड़ा गया कहाँ, दुबई में है ना, दुबई की पुलिस की मदद से, और 5 अरेस्टेड इन दिल्ली कैपिटल है ना, कि दिल्ली कैपिटल में जो कैपिटल हमारी दिल्ली है उसमें 5 लोग भी अरेस्ट किए गए हैं इसी जो टेरर प्लॉट था उसके चलते है ना। तो ये हमारी न्यूज़ थी, कुछ कॉलम्स में है, देख लेते हैं क्या है। तो कॉलम्स में जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू बैंक, जो चंदा कोछार और जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने जो पैसे को लेकर के हेर फेर किया था, उसी के चलते बोला गया कि ED जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने क्या बोला है कि चंदा कोछार जो ICICI बैंक की जो हेड थी वो है ना, तो वेणुगोपाल जो धूत थे उनको बताया था कि आप हमारे हस्बैंड के कंपनी में इन्वेस्ट करें, उनका आप ध्यान रखें, तो उसी के चलते उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। और ऐसा किसने बोला है कि जो अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज़ किया है कि प्राइमा फेसाई। ये प्राइमा फेसाई का मतलब क्या होता है कि एकदम प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में उन्होंने देख करके है ना। और ये किसने ब्लेम लगाया कि ED ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो पैसे के मामले हैंडल करती है, उसने चार्जेस लगाए हैं है ना। और एक और न्यूज़ है चाइना से रिलेटेड है कि चाइनीज़ स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ नाउ फिगर इन द टॉप 10 आर्म्ड कंपनीज़ इन द वर्ल्ड, मतलब टॉप 10 चाइना की जो है ना, चाइना जो ओन करता है और उसकी जो कंपनीज़ हैं टॉप 10 में आ रही हैं, कौन से, जो वेपन्स वगैरह डील करती हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू अगेन चाइना है ना। तो उसमें क्या हुआ कि US इज़ प्रिपेयरिंग टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन डजन चाइनीज़, उनके ऊपर बैन लगाना चाहता है, किस बात को लेकर के कि हांगकांग में उन्होंने कुछ जो उनके अपोजिशन वाले नेता हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के है ना। नेक्स्ट दैट इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल, जो गेम से रिलेटेड है। तो लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, टू फेस ऑफ का मतलब क्या होता है, फेस ऑफ का मतलब होता है कि सामना करना है ना, फेस टू फेस आएंगे कौन, लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना। लियोन मेसी कहाँ के रहने वाले, लियोन मेसी जो है ये रहने वाले हैं स्पेन के है ना, और रहने वाले कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए खेलते हैं, जो स्पेन क्लब है उसके लिए खेलते हैं, स्पेन जो फुटबॉल का क्लब है उसके लिए खेलते हैं। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये कहाँ के रहने वाले, ये हैं आपके क्या बोल सकते हैं है ना, इटाली के रहने वाले हैं। और ये जो है मीन्स किसके लिए खेलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ना कि जो जुवेंटस है
इसके लिए ये खेलते हैं, तो दोनों आमने सामने आज रहेंगे। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एज यूजुअल एडिटोरियल की तरफ। तो आज हम देखेंगे कि नया हमको एडिटोरियल मिलेगा, नया स्टाइल में लिखा रहेगा। क्योंकि जितने न्यूज़पेपर हैं सबकी लिखने की स्टाइल अलग अलग होती है। तो जो आज का हमारा न्यूज़ एडिटोरियल है दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू, है ना, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड है ना। कुछ नए तरीके से नई चीज़ें, नए अपडेट आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या नया है ना। तो जैसा कि लिखा हुआ है गेट इट राइट, है ना। गेट इट राइट किसके बारे में बोल रहे हैं कि तुरंत चाहिए किसको, गेट इट राइट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं कि वैक्सीन के लेकर के बात कर रहे हैं ना। मतलब उसको तुरंत लिया जाए, तुरंत प्राप्त किया जाए, है ना, और सही तरीके से बात कर रहे हैं ना, गेट इट राइट। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा इस बोला गया कि इंडिया मूव्स टू नेक्स्ट फेज ऑफ कोविड बैटल जो है ना, कोविड बैटल वही लड़ाई जो हमारी चल रही किससे, कोविड-19 से, कि हम किसी भी तरह से सोल्यूशन हमको मिल जाए, है ना। तो इंडिया मूव कर चुका है। अगला जो उसका चरण है किसका, कोविड बैटल है उसके लिए, है ना। तो सभी जैसा कि हमने कल न्यूज़ में डिस्कस किया था कि इंडिया ने 3 फेज जो हमारा तीसरा चरण था उसको क्रॉस कर लिया है ना। तो उसी को चलते बोला गया कि विद 3 फॉर्म्स सीकिंग वैक्सीन अथॉराइजेशन, कि जो विद 3 फॉर्म्स, जो 3 जो संस्थाएं हैं वो चाहती हैं क्या, अथॉराइजेशन मतलब अप्रूवल चाहती हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के। तो वही है आज का हमारा डिस्कशन। तो शुरू करते हैं। 3 कंपनीज डेवलपिंग वैक्सीन फॉर द कोविड-19 हैव अप्रोच्ड इंडियाज़ रेगुलेटर, है ना, CDSCO। तो मैं थोड़ा सा इसमें अंडरलाइन कम कर पाऊँगा क्योंकि इसमें स्पेस कम है, तो मैं सिर्फ ऐसे आपको नीचे वाले से पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। तो 3 कंपनीज डेवलपिंग वैक्सीन्स मतलब जो 3 कंपनियाँ हैं जो कि वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, है ना, फॉर कोविड-19 से जो डिज़ीज़ है उसकी जो वैक्सीन डेवलप कर रही 3 कंपनियां, उन्होंने क्या किया, हैव अप्रोच्ड, है ना। उन्होंने क्या, किसके पास आई हैं, इंडिया का जो रेगुलेटर है। इंडिया का रेगुलेटर कौन है, वो जिसको बोलते हैं CDSCO क्या है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया की बॉडी है जो रेगुलेट करती है कि दवाइयों से रिलेटेड। तो ये 3 कंपनियां हैं, इनके पास आई हैं, CDSCO के पास। किसके लिए आई हैं, फॉर एमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन, है ना, कि उनको इमरजेंसी में अप्रूवल दिया जाए, कि इनको अलाउ कर दिया जाए कि ये यूज़ करें क्या, जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है ना। अब उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि वन ऑफ देम, उनमें से एक कौन है, फाइज़र, है ना, बायोएनटेक जिसका नाम है, और कहाँ की रहना है, विच इज़ यूजिंग द यूनिक mRNA प्लेटफॉर्म, है ना, जो कि अपने वैक्सीन में किसका यूज़ कर रही है, mRNA प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही है, टू कैटलाइज का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरित करना, तेज कर देना। क्या तेज कर देना, ठीक है, बॉडीज़ डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये क्या करता है, तेज कर देता है। यानी कि फाइज़र जो है ये, या बायोएनटेक जो कंपनी है, किसकी वैक्सीन जो डेवलप की है, इसकी कैसे किस पर काम करती है, एक यूनिक इसका मेथड है mRNA, है ना, उसके माध्यम से करती है। और mRNA क्या करता है, कैटलाइज कर देता है, उत्प्रेरित कर देता है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, है ना, जो प्रक्रिया पूरी है उसको तेज कर देता है ना। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से देखो फाइज़र या बायोटेक, इसके बारे में अब तक ये जानकारी दे रहे थे यहाँ से, है ना। नेक्स्ट जो लाइन है विच से लगाकर मैकेनिज्म तक, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फाइज़र बायोटेक एंड हैज़ ऑलरेडी, ठीक है, रिसीव्ड परमिशन इन द यूके में इसको क्या ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है, वहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है। अब इन्होंने इंडिया के पास अप्रोच किया कि इंडिया भी अप्रूवल दे दे, है ना। द अदर 2 कंपनीज आर फ्रॉम इंडियन, ठीक है, वैक्सीन मेकर, है ना। तो बाकी की जो 2 कंपनियां वो कहा कि इंडिया की खुद की हैं। अब उसमें कौन कौन से, सीरम इंस्टीट्यूट जो है वर्किंग विद एस्ट्राजेनेका, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना, इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट है ना, वो किसके साथ काम कर रही है, एस्ट्राजेनेका के साथ, जो कि ऑक्सफोर्ड की है ना। और दूसरी जो है भारत बायोटेक को डेवलपिंग जो है, ये किसके साथ है, इंडिजेनस वैक्सीन
कोवैक्सीन जो है विद ICMR। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसके साथ काम कर रही। कहने का मतलब है कि इंडिया की जो दो हैं, एक है कि सीरम इंस्टीट्यूट, ये किसके साथ काम कर रही है? एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड की है। दूसरी जो है भारत बायोटेक है ना, डेवलपिंग द इंडिजिनस वैक्सीन, जो कि किसके साथ काम कर रही है? ICMR के साथ काम कर रही है ना। तो ये दो वैक्सीन इंडिया की हैं जो काम कर रही हैं, ये भी क्या चाह रही हैं? अप्रूवल चाह रही है ना। दिस इज़ द मोस्ट होपफुल डेवलपमेंट इन द लॉन्ग वाइल है ना। मतलब अब तक क्या सबसे ये जो विकासपूर्ण रहा, अब तक विकासपूर्ण आशा रही है ना, जिस पर हम क्या भरोसा कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है वी आर नाउ ऑन द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब दहलीज है ना, हम नेक्स्ट स्टेप पर हैं, अगले क्या है? दरवाजे पर हैं है ना, कि जो तो उन्होंने क्या बोला कि वी आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। जो नया हमारा स्टेज है ना, चरण है, उस पर हैं, उसकी दहलीज पर हैं। इन द बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से जुड़े जो है ना बीमारी है उससे लेकर के है ना। विच शुड इनेबल द रिटर्न टू नॉर्मलसी। तो विच शुड इनेबल, जिसकी वजह से क्या होगा? चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी है ना। कहना ये चाहते हैं कि जो दो वैक्सीन आई हैं, इंडिया की दो हैं और एक जो फॉरेन वाली है ना, जो जिसको डेवलप किया किसने? यूनाइटेड किंगडम की है। तो जो mRNA पर वर्क करती है फाइज़र। तो कहना चाहते हैं कि ये जो तीनों अगर यहाँ पर अलाउ हो जाती हैं तो चीज़ें हो सकती है कि नॉर्मल हो जाएं, पहले की तरह हो जाएंगी है ना। नेक्स्ट जो हमारा पैरा है, दैट इज़ सीरम हैज़ इंडिकेटेड टू मीडिया दैट इट एक्सपेक्ट्स टू सप्लाई इट्स वैक्सीन टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर है ना। कि जो इंडिया के जो सीरम जो कंपनी है, जो किसके साथ काम कर रही है ना, ICMR के साथ काम कर रही है, उसने क्या किया? वो उसने मीडिया से ही बताया कि वो आशा कर रहा है कि वो अपनी जो वैक्सीन है वो सप्लाई किसके साथ करेगा? गवर्नमेंट के साथ भी करेगा और प्राइवेट सेक्टर, दोनों के साथ मिलकर काम करेगा है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ऑल अवेलेबल चैनल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो यहाँ पर जिसने भी लिखा है राइटर, वो ये कहना चाह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो वितरण होगा किसका? वैक्सीन का, वो सारे जितने चैनल्स हैं उन इम्पॉर्टेंट। आप सारे चैनल्स का मतलब गवर्नमेंट के माध्यम से भी और प्राइवेट जो सेक्टर है उसके दोनों माध्यम से होना चाहिए। नेक्स्ट है इट विल इनेबल स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन। इससे ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व रहेगा और गवर्नमेंट सेक्टर। तो इससे क्या होगा कि जो वैक्सीनेशन टीकाकरण है वो तेज़ी से हो जाएगा है ना। तो इट विल इनेबल स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन विच मस्ट बी टॉप प्रायोरिटी, ठीक है, हैंस फोर्थ। तो ये अब तक की सबसे हमारी महत्वपूर्ण, अब तक का सबसे जो हमारा पहला कदम होना चाहिए, जो प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए कि हर तरफ से किसी भी तरह से क्या हो? वैक्सीनेशन तेज़ हो जाए है ना। नेक्स्ट बता रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज वैक्सीनेशन हैज़ नॉन लीनियर और डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज इम्पैक्ट ऑन द बैटल अगेंस्ट कोविड-19। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो केसेस हैं वो मिले हों। तो उन्होंने बोला नॉन लीनियर बोला है, मतलब कि लीनियर का मतलब एक सीधी रेखा में, नॉन लीनियर का मतलब कि चारों तरफ हर जगह इसको मिल सकते हैं। इसका जो प्रपोर्शन एक ऑर्डर में नहीं, हर जगह देखने को मिलेगा इसका इम्पैक्ट है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट वाला सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इन्वॉल्व करें ताकि हर तरह से हम इसको कवर कर पाएँ है ना। नेक्स्ट है एनीवन कैन बिकम अ सुपर स्पीडर। देखो वही आ गया, इन्होंने क्या बोला कि एनीवन कैन बिकम अ स्प्रेडर है ना। तो कोई भी क्या बन सकता है? फैला सकता है, कहीं भी हो सकता है, जो जहाँ भी पर्टिकुलर एरिया में रहेगा उसको फैलाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करके ही सारी चीज़ें कंट्रोल में कर सकते हैं है ना। तो ऐसा नहीं, इसीलिए जो वैक्सीनेशन होना चाहिए वो नॉन लीनियर होना चाहिए है ना। नेक्स्ट, देयरफॉर द फास्टर वैक्सीनेशन एक्सरसाइज इज़ रोल्ड आउट है ना। द फास्टर वैक्सीनेशन इज़ रोल्ड आउट द ग्रेटर द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द एंट्री एंड एंटायर कंट्री है ना। अभी इसमें जो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, देखो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? द फास्टर वैक्सीनेशन एक्सरसाइज इज़ रोल्ड आउट द ग्रेटर द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द इंटायर कंट्री। देखो इसमें दो हैं, इसको पैरेलल कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। अब इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, देखो फास्टर ये जो कंपैरेटिव डिग्री इसके पहले भी आया है ना। और यहाँ पर जो आपका ग्रेटर है भी कंपैरेटिव डिग्री इसके पहले भी आया है। तो इन जनरल क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं आता है, लेकिन जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन होता है ना, तब क्या होता है? द लगता है। तो ये एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। जैसे मैंने बोला है ना कि द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो कहने का मतलब जितना ऊंचा जाओगे उतना ही ठंडा आपको फील होगा। तो वैसे ही इन्होंने क्या बोला कि द फास्टर वैक्सीनेशन, जितनी तेज वैक्सीनेशन होगा उतनी जल्दी हम क्या करेंगे? कंट्री को
प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन है जो बोला जाता है, जो एग्ज़ाम वगैरह में एरर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा लगा हुआ है। देयर आर एटलीस्ट 8 वैक्सीन कैंडिडेट्स इन डिफरेंट स्टेज। उन्होंने क्या बोला कि देयर आर एटलीस्ट, यहाँ पर क्या है, कम से कम 8 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। इंडिया में जो क्लिनिकल ट्रायल है वैक्सीन का, उसमें 8 जो क्या है कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग स्टेज पर हैं, है ना। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, विद इट्स एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो वर्तमान में एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व जिसका है, जिसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टू एनुअली वैक्सीनेट मोर देन 30 मिलियन चिल्ड्रन, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कहना ये चाहते हैं कि जो वर्तमान में जो इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, 30 मिलियन से ज़्यादा बच्चे और जो प्रेग्नेंट वुमेन को टीकाकरण किया जाता है ना, उसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो कह रहे हैं कि वो क्या है, ठीक है, अलग है, अच्छा है, उसको सही कह रहे हैं, है ना। विल नेचुरली बी की प्लेयर, है ना, वो क्या होगा, महत्वपूर्ण एक प्लेयर होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। क्यों? क्योंकि उसी के माध्यम से क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, है ना। नाउ इट इज़ ओनली नेचुरल द मोस्ट ऑफ द कोविड वैक्सीन अंडर दिस विल बी फुली और एटलीस्ट पार्शली सब्सिडाइज, है ना। इन्होंने क्या बोला कि यही एक माध्यम है, इट इज़ ओनली नेचुरल द मोस्ट, है ना, और यही क्या है, एकदम प्राकृतिक और मोस्ट क्या है, कोविड वैक्सीनेशन अंडर दिस मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इट इज़ ओनली, क्या बोला, यही एक क्या है, वास्तविक, और यही एक उन्होंने क्या बोला, नेचुरल, है ना, जो प्राकृतिक है, द मोस्ट दैट मोस्ट ऑफ द कोविड वैक्सीन, जो ज़्यादातर इसकी कोविड वैक्सीन जो होगी अंडर दिस, है ना, इसी के जो दायरे में आकर के विल बी फुली, है ना, या तो पूरी तरह से या एटलीस्ट पार्शली सब्सिडाइज, है। उन्होंने क्या बोला, या तो पूरी तरह से इन पर पैसा नहीं लगेगा, या फिर पैसा लगेगा तो कम लगेगा, इसी के अंतर्गत ही किया जा सकता है ना, क्योंकि टीकाकरण वगैरह होता है तो फ्री में होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसी प्रोग्राम के तहत होगा, तो या तो एकदम इन पर पैसा लगेगा ही नहीं, या फिर लगेगा तो सब्सिडाइज करके लगेगा, कम करके लगेगा। टू बोथ कॉन्सेंट्रेट गवर्नमेंट्स क्या है, स्कार्स, है ना। तो टू बोथ, दोनों के लिए क्या, आप बता रहे हैं दो चीज़ें कौन कौन सी है, कॉन्सेंट्रेट गवर्नमेंट्स स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब जो कमी है किसमें, संसाधनों में, वेयर दे आर नीडेड, जहाँ पर इनको ज़रूरत है, एंड टू स्प्रेड नेट ऑफ सेफ्टी की, क्या करें, सुरक्षा का जो जाल फैलाएं। और साथ में क्या बोले वहाँ पर, उन्होंने बोला कि सुरक्षा का जाल फैलाने की ज़रूरत है। कैसे, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उससे फैलाया जाएगा, है ना। अ मार्केट सिस्टम ऑफ वैक्सीनेशन शुड बी अलाउड टू वर्क इन प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने क्या बोला, मार्केट सिस्टम ऑफ वैक्सीनेशन, जो मार्केट को, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, जिससे क्या होगा कि चीज़ें मार्केट में रखा जाएगा, तो जो जैसा रहेगा वो वैसा अफोर्ड कर पाएगा, है ना, जिससे क्या होगा कि दोनों को फ़ायदा रहेगा, है ना। तो स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। नेक्स्ट ये बता रहे, रेडी अवेलेबिलिटी विल देयर विल ऑल्सो लेसन मालफेजेंस, है ना। उन्होंने क्या बोला, जो रेडी अवेलेबिलिटी मतलब तैयार जो उपलब्धता है, वो क्या, देयर विल ऑल्सो लेसन, वो कम करेगी क्या, मालफेजेंस। जो मालफेजेंस का मतलब होता है दुष्कर्म का मतलब क्या है कि जो इसमें मान लो करप्शन वगैरह नहीं होगा, दोनों तरफ से रहेगा, है ना, तो चांसेस बढ़ेंगे। इन द सब्सिडाइज्ड मतलब कि कम करके, सब्सिडाइज का मतलब वैल्यू को, उसके पैसा है उसके लागत को कम करके पब्लिक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन चेन। कहना ये चाह रहे कि दोनों को जब शामिल करेंगे, है ना, तो कंपटीशन रहेगा, तो इस वजह से क्या होगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, पैसा कम लगेगा, है ना। द सेंटर, जो केंद्र है, एंड स्टेट्स सेंटर एंड स्टेट्स में हैव हैड एक्स्ट्रा, क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली टफ जॉब ऑन हैंड व्हेन कोविड-19 पैंडमिक, क्या था, कहना ये चाह रहे हैं, हिट द कंट्री इन मार्च। उन्होंने क्या बोला, इसको ये पास्ट में लेकर जा रहे हैं, मे हैव हैड, है ना, कि उन्होंने क्या बोला
केंद्र और राज्य जो थे है ना, उनके पास हो सकती थी, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, टफ जॉब हो सकती थी जब कोविड-19 आया था मार्च में, है ना। बट लेकिन क्या हुआ क्या, बट द मैनर इन विच द इनिशियल लॉकडाउन वॉज हैंडल, जिस तरीके से स्टार्टिंग में क्या हो सकता था कि लॉकडाउन हैंडल किया गया था, एज वेल एज द ऑलमोस्ट क्योटिक अप्रोच ऑफ स्टेट सब्सिक्वेंटली, है ना, कि उन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में, तो ये हो सकता था कि जो टफ जॉब थी, है ना, जिसने कंट्री को हिट किया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि चीज़ें इन्होंने शुरुआत में क्या काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, है ना, कि लॉकडाउन लगा दिया इनिशियल, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि एज वेल एज साथ ही में क्या, दो मोस्ट क्योटिक मतलब अव्यवस्था वाली अप्रोच ऑफ स्टेट सब्सिक्वेंटली, बाद में क्या हुई कि स्टेट लगाने स्टार्टिंग में जो केंद्र ने लगाया वो तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन जब बाद में स्टेट जो राज्य सरकार है उन्होंने लगाना जब स्टार्ट किया तो अव्यवस्था फैलने लगी, है ना, और रिफ्लेक्टेड, और उसने क्या दिखाया, पुअरली, बहुत ही ख़राब, घटिया, ऑन इंडियाज़, ठीक है, गवर्नेंस क्वालिटी, इंडिया की जो गवर्नेंस क्वालिटी उसको ख़राब दिखाया। मतलब स्टार्टिंग में जो उन्होंने क्या बोला कि जो केंद्र सरकार ने स्टार्टिंग में जो लगाया था वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया, है ना, लेकिन बाद के जो चीज़ें ख़राब हुई उन्होंने और चीज़ों को वर्स कर दिया। अथॉरिटीज़ नीड टू गेट इट राइट दिस टाइम, उन्होंने क्या बोला, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रशासन है, उसको इस समय इसको एकदम सही तरीके से किया जाए, है ना, एज द नेक्स्ट फेज विल रिक्वायर इवन ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड, ठीक है, स्टेट्स, मतलब कि जो अगला चरण है जो टीकाकरण का, उसमें राज्यों और जो केंद्र सरकार है दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है ना, कोऑर्डिनेशन, सहयोग चाहिए होगा दोनों का, इसलिए ज़रूरी है ना। उन्होंने क्या बोला, दिस इज़ एसेंशियल, ठीक है, टू रिड्यूस सफरिंग एंड रिस्टोरिंग इकोनॉमिक नॉर्मलसी क्विकली, देयर बाय मेकिंग सम रेस्टिट्यूशन फॉर लॉस्ट ईयर, है ना, फॉर अ लॉस्ट ईयर, कहना ये चाह रहे हैं कि ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि कम करें सफरिंग को और रिस्टोर करें, क्या पहले जैसी इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक सिचुएशन थी, हम उसको जितना जल्दी पॉसिबल हो सके वापस लेकर आएँ, है ना। इससे होगा क्या, उन्होंने बोला कि देयर बाय, जिससे क्या होगा, मेकिंग सम रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि बहाली करके फॉर लॉस्ट ईयर, एक पूरा जो हमारा पूरा साल ख़राब गया उसके लिए, है ना। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ साइड्स, मतलब राज्य और केंद्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, टू कीप चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन ओपन, मतलब जो हमारे जो चैनल्स हैं उनको ओपन करके रखें, मतलब जो गेट हमारा ओपन करके रखें, जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर सकें, एंड ठीक है, डिवाइस बनाएं अ प्लान, एक ऐसा प्लान टू एक्सपैंड, है ना, विस्तार करने के लिए, क्या, क्वालिफाइड पर्सनल का मतलब कर्मचारी, मतलब क्वालिफाइड पर्सनल, इसमें कर्मचारियों की नियुक्त की जाए, है ना, टू एडमिनिस्टर, जो देखभाल करें किसकी, वैक्सीनेशन की, है ना, बाय रैपिडली, तेज़ी से, स्किलिंग स्टूडेंट्स ऑफ मेडिसिन एंड नर्सिंग, की स्किलिंग लगा करके जो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन एंड नर्सिंग, जो मेडिसिन और नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको इसमें लगाया जाए और एडमिनिस्टर किया जाए, किसके द्वारा देखा भाला जाए, जो क्वालिफाइड पर्सनल कर्मचारी हैं उनको इसमें लगाया जाए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जो आपको यहाँ पर लिख कर आया था, गेट इट राइट, मतलब इसको सही तरीके से किया जाए, है ना। इन्होंने इसलिए बोला ऐसा गेट इट राइट कि इसके पहले सिचुएशन जो हमने देखा है कि वो काफ़ी ख़राब हुई थी, इसी को लेकर इन्होंने ऐसा बोला, है ना। तो आज का ही हमारा रहा एडिटोरियल, और आज हमने देखा कि इकोनॉमिक्स टाइम्स में कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सी इसकी स्टाइल अलग थी, है ना, लिखने का ढंग अलग था, तो हमने देखा, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू, टेक केयर।